वेलकम बैक। आप देख रहे हैं घी पुराण, घी का संपूर्ण ज्ञान। ब्रेक से पहले शिखा मैडम के साथ हमने काफ़ी डिटेल में घी के ऊपर चर्चा की कि बाज़ार में 10 तरीके के घी मिल रहे हैं। कोई 600 रुपये किलो में मिल रहा है, कोई 800, कोई 1500, कोई 2000 से लेके 3000। कैसे समझेंगे आप घी को? A1 A2 का चक्कर क्या है? गाय और भैंस के घी में अंतर क्या है? कितना घी खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए? और कम कीमत वाले घी में एक्चुअली में क्या घी खा रहे हैं, और ज़्यादा वाले के लिए अगर दे रहे हैं ज़्यादा पैसा तो कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, और खाना है तो कैसे खाना है, राइट? अब कुछ और सवाल घी पुराण में। शिखा मैम, एक जो आज भी मुझे लगता है हिंदुस्तान के कई घरों में ये प्रैक्टिस है, जहाँ पर मम्मियाँ या घर की महिलाएँ या पुरुष भी जो भी बना रहा है, तो वो रोज जो अब हमारा दूध आता है वो 72 रुपये 100 रुपये किलो तक का भी हो सकता है। अब तो लोग हर तरह के, जैसा घी में हो रहा है वैसे दूध के अंदर भी इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है। वो घी रोज उसकी मलाई को जमा करते हैं और महीने में पूरा कटोरा भर के मलाई निकल आती है, फिर डायरेक्टली उसको गर्म करके या उसका मक्खन बना के घर पे ही घी निकाला जाता है। वो घी कैसा होता है? देखिए, उसमें कम से कम एक चीज की गारंटी है कि कोई अडल्ट्रेशन अलग से नहीं करी गई है और प्रोसेस आपके सामने है। क्योंकि नॉर्मली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं वो 3 लेवल पे आती हैं कि या तो मिल्क में अडल्ट्रेशन हो, दूसरा होता है कि या तो प्रोसेसिंग में अडल्ट्रेशन हो, और तीसरा है कि अगर उसकी पैकेजिंग में कुछ प्रॉब्लम आई हो, अडल्ट्रेशन पैकेजिंग के माध्यम से भी आ रही हो। तो इसमें कम से कम ये गारंटी है कि दूध आपने अगर सिक्योर कर लिया कि ये अच्छा दूध है, साफ दूध है, तो बाकी प्रोसेस आपके घर में हो रहा है। तो आई वुड गिव इट लाइक द हाईएस्ट रेटिंग। अ, दूसरी चीज़ जो मैं आपको सिर्फ कह सकती हूँ कि कई लोग हैं कि वो अ, उनके पास एक्सेस होता है अच्छी क्वालिटी मिल्क का, तो उनको तो मैं डेफिनिटली रिकमेंड करूँगी कि इसी प्रोसेस से आप बनाएँ और कम बनाएँ, और कम ही खाएँगे बिकॉज़ आपका बनेगा ही बहुत कम। बट जो लोग अच्छी क्वालिटी ऑफ मिल्क का उनको एक्सेस नहीं है, उस केस में उनको दिक्कत आती है बिकॉज़ उस दूध से उतनी मलाई नहीं उनको मिलती, या मलाई ठीक से घी में मतलब बटर नहीं बनता, उसका मक्खन नहीं बनता, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत लोगों को आनी शुरू होती है। राइट। तो जिनके पास अच्छा दूध आ रहा है, वो घर पे जहाँ मोटी और बड़ी बढ़िया सी मलाई निकल रही है, घर पे बनाएं तो बेटर। और बिल्कुल सही बात कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। अब वो आपकी दूध की क्वालिटी पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा दूध है तो फिर घी भी अच्छा ही बनना है, और घर का घी है, बचत की बचत और आपका फ़ायदा भी। अच्छा मैम, एक और चीज़ बताइए। अब अलग अभी भी पूरे देश में कुछ तो पैकेज घी खरीदते हैं, कुछ घर पे बना लेते हैं। बहुत सारे लोग डेयरियों से घी खरीद के लाते हैं। इनफैक्ट बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों के साथ साथ जो लोकल डेयरीज होती हैं वहाँ पे खुला घी मिलता है। तो अब ये घी में पहचानने का कोई तरीका है क्या? वो भी कह के देते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही शुद्ध है, आप देखिए दानेदार है, खुशबू कितनी अच्छी है, आप यहाँ लगाएंगे अगले घर तक जाएगी, और तमाम दावे। कैसे पहचाने कि ये घी जो हमें दे रहे हैं ये ऑथेंटिक है? देखिए, जो घी ऑथेंटिक तो वैसे जाँच करना लैब से ही सबसे बेस्ट होता है। आँखों से इतना नहीं समझ आता। बट फिर भी अगर आप देखिए कि जो ऑथेंटिक घी होता है, वो आप थोड़ा ही खा पाएँगे। आप ज़्यादा घी खा ही नहीं पाएँगे। उससे आपको बहुत लगेगा कि भई एक सैटिस्फैक्शन या एक फुलनेस जल्दी आती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, नॉर्मल जो घी होता है वो थोड़ा-सा हल्का-सा येलोइश होता है। वो बहुत ज़्यादा व्हाइटिश घी नहीं होता, बहुत ही एकदम सफ़ेद घी नहीं होता। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट हाँ, जो 100% तो आपको लेबोरेटरी से ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई कहे कि ये टेक्सचर देख लूँ, रंग देख लूँ, खुशबू देख लूँ, ये सब मन को बहलाने के तरीके हैं ना। इससे आप ये दावा नहीं कर सकते थे कि ये घी अच्छा ही होगा। जी, बिल्कुल दावे से नहीं आप कह सकते, क्योंकि कई बार आप फ्लेवरिंग एजेंट्स वो ऐड कर देते हैं। तो मतलब जो आप कह सकते हैं मार्केट में बेचने वाले भी काफ़ी आगे पहुँच गए हैं इन सब चीज़ों को करने में। जी, ठीक है। चलिए, चलते-चलते एक अलग तरीके का सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। लॉन्ग बैक किसी ने एक बार मुझे सलाह दी थी कि आप सुबह उठिए, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल लीजिए। उन्होंने उस कॉफ़ी का नाम भी बताया, शायद बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। वो भी एक न्यूट्रिशनिस्ट ही थी, डायटीशियन ही थी, और उन्होंने कहा कि इससे आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। बहुत लंबे समय तक तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि वो थोड़ा वियर्ड सा लगता है कॉम्बिनेशन की ब्लैक कॉफ़ी में घी डाल के पी लूँ, तो एक्सेप्ट नहीं हो पाता पहले तो माइंड को। लेकिन क्या घी को इस तरीके से लेने से आपको एनर्जी का एक अलग तरीके का डोज मिलता है? ये सही है? देखिए, नाउ आई विल गो बैक टू जो मैं आयुर्वेद का कहूँगी। आयुर्वेद के हिसाब से घी इज़ अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, यानी वो आपकी दवाई को भी डीप टिश्यू में ले जाता है,
आपके मतलब उसकी मेडिसिनल वैल्यू डीपेस्ट टिश्यू में जाती है। तो अगर आप कॉफी को अपने डीपेस्ट टिश्यू में पहुंचाना चाहते हैं तो ये तरीका है। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई कॉफी सिर्फ आपको एक वेकअप फील दे बट आपके लास्ट टिश्यू तक ना जाए, तो ये तरीका फिर आई विल नॉट रिकमेंड। चलिए ठीक है, तो इस तरह के तरीकों से बचे तो ही बेहतर है, या फिर अपने डाइटिशियन से पूछ के ही करें। लेकिन आई थिंक शिखा मैम, सारे सवाल हो गए घी के ऊपर। किसी भी एक आम कंज्यूमर को घी के बारे में, कौन सा घी, कैसा घी, कितना घी, किस तरीके का घी, किस कीमत का घी, घर का घी, गाय का घी, भैंस का घी, A1 A2, आई होप कि सारी बातें आ गई और इसीलिए आज हमने इसे कहा घी पुराण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और वो जितने भी सवाल घी से जुड़े हुए हो सकते थे वो आपने बताए। एंड आई होप कि अब हमारे दर्शकों को, हमारे कंज्यूमर्स को जब भी घी सिलेक्ट करना होगा, वो उनके ऊपर है कि वो अपने प्रेफरेंस को कैसे डिजाइन करते हैं, लेकिन सारी बातें और सवाल उनके दिमाग में क्लियर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।